साथियों, इस बदलते मौसम के दौरान काफ़ी लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर छींक आना, खांसी आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें हमें कौन सी दवाएं लेनी है, यानी डॉक्टर हमें कौन सी दवा देता है जिससे हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सी दवाएं खाएंगे तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा और गंभीर परिस्थितियों में भी आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका सुक्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल BI फार्मेसी को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर जानकारी वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब मौसम परिवर्तन होता है यानी मौसम गर्मी से ठंडी में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर काफ़ी बुरी तरीके से पड़ता है। यानी सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब हमें झेलना पड़ता है और कभी कभी समस्या तो इतनी गंभीर हो जाती है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसे में समय रहते अगर आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, यानी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ेगा नहीं। जैसे कि हम सब महसूस करते हैं, दिन हमारा गर्म होता है, गर्मी ज्यादा होती है दिन में और रात के समय में ठंड हो जाती है। तो गर्मी और ठंड के कारण हमारे शरीर पर इसका काफी बुरा असर पड़ जाता है और समस्या कभी कभी गंभीर भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आप दवा की जानकारी पूरी अच्छी तरह से ले लेते हैं तो आपकी समस्या गंभीर नहीं होगी, आप समय रहते अपना इलाज कर लेंगे। तो इस मौसम परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में जो परेशानी होती है उसमें से खास करके जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी आने लगती है और गले में भी बलगम का जमाव होने लगता है, जिससे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों को बुखार भी आने लगता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, यानी समस्या थोड़ा जटिल हो जाती है। तो ऐसे में आपको अगर नॉर्मल समस्या है, यानी अगर आपको केवल सर्दी, जुकाम और हल्का फुल्का खांसी आ रही है तो ऐसे में आपको सिट्राजिन टैबलेट ले लेना है, या फिर एविल टैबलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एविल टैबलेट के इस्तेमाल से आपको थोड़ी सुस्ती आ सकती है, इसलिए आप सिट्राजिन या फिर लेवोसिट्राजिन टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सर्दी के साथ साथ खांसी भी आ रही है तो इसमें आपको लेना है टोरेक्स टैबलेट। अगर आप टैबलेट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिरप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ग्लाइकोडिन सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेडेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा सिरप है आपकी सर्दी और खांसी को दोनों को ठीक करता है। तो आपको एक ही दवा से दोनों समस्याएं ठीक हो जाएंगी, यानी आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और आपका जुकाम भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपको दर्द है, बुखार है, तो आप पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कैलपाल 500 या फिर P500 टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन सारे टैबलेट से आपको राहत नहीं मिलता है, यानी अगर आप सिट्राजिन टैबलेट ले रहे हैं, कैलपाल ले रहे हैं, इससे राहत नहीं मिलता है, तो आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप नोवामैक्स 500 या फिर 250 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेगापेन 500 या फिर एम्पाक्सिन 500 का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो जरूरत के हिसाब से आपके डॉक्टर के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना है। या फिर आप अपनी सारी समस्याओं को लिखकर मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो फार्मासिस्ट होने के नाते से मैं आपको पूरी दवा का प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उसको ले लीजिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी रहती है, तो आप एक गैस का टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल दवा लेना है आपको बस एसिलाक ले लीजिएगा 150 या फिर 300 mg ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बुखार ज्यादा है, पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द बना हुआ है, तो आपको लेना है आइबुजिसिक प्लस टैबलेट। इसके साथ ही आपका अगर बुखार ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप 250 mg पैरासीटामोल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ जो आपको एंटीबायोटिक लेना है वो आपको जीफी 200 लेना है। और अगर बलगम काफी ज्यादा जम गया है तब आप जीफी की जगह एम्पाक्सिन 500 mg कैप्सूल ले लीजिएगा, उससे आपका बलगम पिघल कर निकल जाएगा। और यदि आपको कुछ भी नहीं है, यानी कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको बलगम आ रहा है, सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी आ रही है, तब आपको सिर्फ मैकबेरी सिरप ले लेना है। यानी इस सिरप में आपको सर्दी जुकाम का भी काम करेगा, गले में बलगम अगर जमा हुआ है
तो उसको भी निकालेगा। फेफड़े में अगर आपके बलगम हो गया है तो उसको भी बाहर निकाल देगा, और खांसी से तो राहत देगा ही देगा। तो इस सिरप में वो सारे फार्मूले मिले हुए हैं जो इन सारी परेशानियों से तत्काल छुटकारा दिला देगा। इसके अलावा आप एस्कोरिल एलियस सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सिरप बहुत बेस्ट है खांसी और सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए, बलगम को बाहर निकालने के लिए। तो आप इन सारी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको कंफ्यूजन रह गया है, तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको जवाब तुरंत दूंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह अवश्य लें। कोई भी दवा आप खुद से मत लीजिए। अगर आपको दवा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कोई भी दवा खुद से मत खाइए, क्योंकि कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप हमेशा फार्मासिस्ट या डॉक्टर की देखरेख में ही अपनी दवा को लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही दवाओं की जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद,